इमसाल बाब 5। ऐ मेरे बेटे, मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, मेरे फ़हम पर कान लगा, ताकि तू तमीज़ को महफूज रखे और तेरे लब इल्म के निगहबान हों। क्योंकि बेगाना औरत के होंठों से शहद टपकता है और उसका मुंह तेल से ज़्यादा चिकना है, पर उसका अंजाम नागदोने की मानिंद तल्ख और दो धारी तलवार की मानिंद तेज है। उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पाताल तक पहुंचते हैं, सो उसे जिंदगी का हमवार रास्ता नहीं मिलता। उसकी राहें बेठिकाना हैं, पर वो बेखबर है। इसलिए ऐ मेरे बेटो, मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। उस औरत से अपनी राह दूर रख और उसके घर के दरवाज़ा के पास भी ना जा। ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाला करे। ऐसा ना हो कि बेगाने तेरी क़ुव्वत से सैर हों और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए, और जब तेरा गोश्त और तेरा जिस्म घुल जाए तो तू अपने अंजाम पर नोहा करे और कहे, मैंने तरबियत से कैसी अदावत रखी और मेरे दिल ने मलामत को हक़ीर जाना। ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना, ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी। मैं जमायत और मजलिस के दरमियान क़रीबन सब बुराइयों में मुब्तला हुआ। तू पानी अपने ही हौज़ से और बहता पानी अपने ही चश्मा से पीना। क्या तेरे चश्मे बाहर बह जाएं और पानी की नदियां कूचों में? वो फ़ख्त तेरे ही लिए हों, ना तेरे साथ गैरों के लिए भी। तेरा सूता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। प्यारी हिरनी और दिल फरेब गज़ाल की मानिंद उसकी छातियाँ तुझे हर वक्त आसूदा करें और उसकी मोहब्बत तुझे हमेशा फरेफ्ता रखे। ऐ मेरे बेटे, तुझे बेगाना औरत क्यों फरेफ्ता करे और तू गैर औरत से क्यों हम आगोश हो? क्योंकि इंसान की राहें खुदावंद की आंखों के सामने हैं और वही उसके सब रास्तों को हमवार बनाता है। शरीर को उसकी बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।